हे माता, मेरी पत्नी रोज पूजा करती है, व्रत करती है, फिर भी उसके जीवन में सुख क्यों नहीं है? उसकी समस्या मुझे बताइए माता, बताइए। प्रिय दोस्तों, कभी कभी किसी घर में अचानक शांति भंग हो जाती है, सुख समृद्धि का प्रवाह धीमा पड़ जाता है और हमें कारण भी समझ में नहीं आता। लेकिन देवी लक्ष्मी ने एक बार एक निष्पाप बालक से कहा था, जहाँ पूजा तो होती है पर शुद्धता नहीं होती, वहाँ मेरा केवल नाम रहता है, मेरी उपस्थिति नहीं। इसी वाक्य से आरंभ होता है हमारी इस अद्भुत कथा का दिव्य सफर। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी विनंती है, ऐसी सुंदर और गूढ़ धार्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, एकादशी के दिन दिशापुर नामक एक शांत गांव में पर्वतों की कोमल छाया में मंद मंद बहती हवा और मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच एक छोटा सा बालक अनिकेत अपने घर के पूजा स्थान में दीपक जला रहा था। अनिकेत मात्र 8 वर्ष का था, लेकिन उसका मन इतना निर्मल था कि स्वयं ईश्वर उससे संवाद करे। उस संध्या सूर्य स्वर्णिम आभा में डूब रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और घर में सुगंध फैल रही थी। उसकी माँ तुलसी के पत्ते धूप में अर्पित कर रही थी। तभी अचानक अनिकेत के हाथ में पकड़े दीपक की लौ कांप उठी, माना किसी ने उसे हल्के से स्पर्श किया हो। अनिकेत चौंक गया, लेकिन उसका ध्यान सामने स्थापित देवी की उज्जवल श्वेत मूर्ति पर गया। उसी क्षण मूर्ति की आंखों में एक अद्भुत दिव्य तेज चमक उठा। अनिकेत ने धीमे स्वर में पूछा, माता, क्या आप यहाँ हैं? और अगले ही क्षण संपूर्ण पूजा स्थान में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक मधुर गंभीर स्वर गूंजा, अनिकेत, मैं तेरी भावना से आकर्षित होकर आई हूँ। अनिकेत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अपार आनंद था। उसने पूछा, माता, हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। माँ कहती है कि पहले जैसा सुख अब नहीं रहा। ऐसा क्यों माता? देवी ने कोमल स्वर में कहा, अनिकेत, तेरा मन निर्मल है, इसीलिए मैं तुझे सत्य बताने आई हूँ। घर में पूजा होना पर्याप्त नहीं है। यदि पूजा स्थान की शुद्धता के नियमों का पालन न किया जाए तो पूरे घर के सुख पर उसका प्रभाव पड़ता है। अनिकेत ने विनम्रता से कहा, माता, मुझे बताइए, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। देवी मुस्कुराई। उस मुस्कान में माँ की ममता झलक रही थी। यह सत्य केवल तेरे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है। पूजा स्थान से जुड़ी 5 भूलें हैं जिन्हें लोग अनजाने में करते हैं और फिर मुझे दोष देते हैं। लेकिन मैं ये बात नियम की तरह नहीं, एक कथा के रूप में बताऊंगी, क्योंकि कथा मन में बसती है और जब मन में बसती है तो जीवन बदल देती है। अनिकेत उत्सुक होकर बोला, कौन सी कथा माता? देवी ने हाथ उठाया और उनके दिव्य तेज से एक और दृश्य प्रकट हुआ। वह दृश्य था स्वर्ग का पुष्प भवन, स्वर्णिम स्तंभ, चंदन की सुगंध, मंद पवन और आकाश में तैरता अप्सराओं का नृत्य। उस भवन के मध्य भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके पास माता लक्ष्मी और चारों ओर दिव्य प्रकाश था। देवी लक्ष्मी बोली, अनिकेत, बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, पृथ्वी पर अनेक घरों में तेरा पूजन होता है, तेरा आवाहन किया जाता है, तुझे बार बार प्रणाम किया जाता है, फिर भी कई घरों में सुख और संतोष क्यों नहीं होता? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, पूजा केवल फूल चढ़ाना या दीप जलाना नहीं होता। पूजा शुद्धता, भक्ति और सात्विकता का संबंध है। लेकिन पृथ्वी पर कई घरों में पूजा स्थान से जुड़ी 5 ऐसी भूलें होती है जो पूरे घर की ऊर्जा को अशांत कर देती है। विष्णु जी ने पूछा, वो भूल कौन सी है? मैंने कहा, यदि मैं केवल नियम बताऊंगी तो लोग भूल जाएंगे, इसीलिए मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगी, एक बालक को ये कथा सुनाऊंगी और वही बालक संसार को ये सत्य बताएगा। देव सभा में सब चकित रह गए। नारद जी बोले, माता, एक बालक को? देवी मुस्कुराई।
हाँ नारद जी, क्योंकि बालक का मन निर्मल होता है, जो उसके मन में उतरता है वही संसार के मन तक पहुँचता है। बड़ों के मन में शंका, भय और अहंकार होता है, लेकिन बालक सत्य को सहज स्वीकार करता है। इतना कहकर देवी ने अनिकेत की ओर देखा और बोली, और वही बालक तुम हो अनिकेत? अनिकेत की आंखें आश्चर्य से भर आई। देवी आगे बोली, अब मैं तुम्हें धनश्री नाम की एक स्त्री की कथा सुनाती हूँ। उसके घर में पूजा होती थी। देवघर सुंदर था, फिर भी घर में रोज झगड़े, परेशानियाँ और आर्थिक तंगी रहती थी। देवी ने हाथ हिलाया और धनश्री का घर दृश्य में आ गया। धनश्री रोज सुबह पूजा करती थी, लेकिन जल्दबाजी में कई बातें अनदेखी कर देती थी। कभी बुझा हुआ दीपक रहने देती, कभी टूटी मूर्ति को नज़रअंदाज कर देती, कभी अगरबत्ती की राख वहीं पड़े रहने देती, कभी देवघर के पास चप्पल रख दी जाती और कभी क्रोध में देवघर के सामने ही ऊंची आवाज़ में झगड़ा हो जाता। देवी बोली, अनिकेत, धनश्री बुरी नहीं थी, लेकिन अनजाने में पूजा स्थान की पवित्र ऊर्जा असंतुलित हो रही थी, और जब घर के केंद्र की आत्मिक ऊर्जा शांत नहीं होती तो घर के हर मन में अशांति फैल जाती है। अनिकेत गंभीरता से सुन रहा था। देवी ने आगे कहा, मैंने धनश्री को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तू भक्त है, लेकिन तेरे पूजा स्थान में 5 भूले हुई है, उन्हें सुधार ले, तेरा जीवन बदल जाएगा। अनिकेत ने पूछा, माता, वो 5 भूले कौन सी है? देवी बोली, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। सत्य को समझने के लिए मन का तैयार होना आवश्यक है। कथा अभी शुरू हुई है। इतना कहकर देवी का तेज अदृश्य हो गया। पूजा स्थान में केवल दीप की लौ शांतिपूर्वक जलती रही, मानो अगले दिन की प्रतीक्षा कर रही हो। उस रात अनिकेत नींद और विचारों के बीच झूलता रहा। देवी की कई बातें उसके मन में गहराई तक उतरती जा रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई। हवा विलक्षण रूप से शांत थी, जैसे कल का दिव्य प्रकाश अब भी वातावरण को पवित्र किए हुए हो। अनिकेत उठा। उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या आज माता बाकी कथा सुनाएंगी? वो पूजा स्थान में बैठा, हाथ जोड़े और बोला, माता, मैं आ गया हूँ, मुझे बाकी की कथा सुननी है। कुछ क्षण शांति रही, फिर अचानक दीपक तेजी से प्रज्वलित हुआ और उसी प्रकाश से माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अनिकेत, आज भी तू शुद्ध मन से आया है, इसीलिए मैं कथा आगे बढ़ाती हूँ। धनश्री, तुम्हारे घर में जो कठिनाइयाँ है उसका कारण ये नहीं कि तुम्हारे इरादे गलत है। तुम्हारे भाव तो पवित्र है, लेकिन तुम्हारी कुछ छोटी छोटी भूलें उस स्थान की सात्विकता को भंग कर रही है। धनश्री ने स्वप्न में देवी के दर्शन किए थे, उसी कारण वह पूरे दिन गहन विचार में डूबी रही। उसने विनम्र स्वर में कहा, माता, यदि मैं भूल कर रही हूँ तो कृपया मुझे उसे सुधारने का मार्ग दिखाइए। ये दृश्य समाप्त हुआ। तभी देवी ने अनिकेत की ओर देखा और कहा, अनिकेत, सच्ची भक्ति मन से आती है, लेकिन भक्ति का स्थान अर्थात पूजाघर उससे भी अधिक पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जहाँ देवता का वास होता है वहाँ अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। रात अत्यंत शांत थी, लेकिन अनिकेत के मन में दिन भर देवी के शब्द गूंजते रहे। देवी ने कहा था, कल मैं तुम्हें वो 5 भूलें बताऊंगी। अनिकेत की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वह भोर होते ही जाग गया। घर में अभी सभी सो रहे थे, लेकिन अनिकेत उठकर सीधे पूजा घर में जा बैठा। सामने रखा दीपक शांत भाव से टिमटिमा रहा था। अनिकेत ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, माता, मैं तैयार हूँ। आज मैं उन 5 भूलों को समझना चाहता हूँ। कुछ क्षण पूर्ण शांति रही। अचानक कक्ष में मंद सुगंध फैल गई। चमेली और कमल के पुष्पों की दिव्य महक मानो कोई अदृश्य रूप में वहां से होकर गुजरा हो। अगले ही क्षण पूजा घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुख पर गंभीरता थी, मानो आज जो कहा जाने वाला है उसमें पूरे संसार के लिए गहन शिक्षा छिपी हो। अनिकेत ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
देवी ने कोमल स्वर में कहा, अनिकेत, आज मैं तुम्हें वो 5 नियम बताने जा रही हूँ जिनका पालन न करने से घर की ऊर्जा मंद हो जाती है, विवाद बढ़ते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती है और सुख कम हो जाता है। मैं ये नियम तुम्हें कथा, उदाहरण और सत्य के साथ समझाऊंगी ताकि तुम इन्हें संसार तक पहुंचा सको। अनिकेत शांत बैठ गया, उसका मन एकाग्र हो गया। देवी ने धीरे से हाथ उठाया और उनके प्रकाश में पहला दृश्य प्रकट हुआ। देवी बोली, पहली भूल, पूजा घर में अस्वच्छता रखना। देवी ने आगे कहा, अनिकेत, पूजा घर देवताओं का स्थान होता है। जिस प्रकार हम किसी सम्माननीय अतिथि को गंदे स्थान में नहीं बिठाते, उसी प्रकार देवताओं के स्थान में तो और भी अधिक स्वच्छता आवश्यक है। लेकिन अनेक घरों में, पूजा घर में धूल, राख, कोनों में जाले, पुराने फूलों के अवशेष, टूटी मूर्तियाँ और जली हुई अगरबत्तियों के ठिकाने पड़े रहते हैं। ऐसी अस्वच्छता देवताओं की ऊर्जा में बाधा उत्पन्न करती है। देवी ने नामदेव का घर दिखाया। उसका पूजा घर छोटा था, लेकिन वहाँ प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित, स्वच्छ और पवित्र थी। उसके घर की शांति और संतोष केवल उसकी भक्ति से ही नहीं, बल्कि उसके पूजा घर की पवित्रता से भी आता था। अनिकेत ने पूछा, माता, तो पहला नियम स्वच्छता है। देवी बोली, केवल स्वच्छता नहीं, पवित्रता। फिर देवी ने हाथ हिलाया और दूसरा दृश्य प्रकट हुआ। देवी बोली, दूसरी भूल, पूजा घर में टूटी, खराब या भग्न मूर्तियाँ रखना। गंभीर स्वर में देवी ने कहा, मूर्ति केवल पत्थर या मिट्टी नहीं होती, वह भावनाओं का केंद्र होती है। लेकिन टूटी या भग्न मूर्तियाँ घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देती है। अनेक लोगों को ये ज्ञात नहीं होता कि ऐसी मूर्तियों से देवता का तेज कम हो जाता है और उसका प्रभाव घर के सौहार्द पर पड़ता है। देवी ने धनश्री का घर दिखाया। उसने अनजाने में वर्षों तक एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। उसी समय उसके घर में निरंतर झगड़े, अभाव और समस्याएं बनी रही। देवी बोली, टूटी मूर्ति रखना जलते दीपक के पास टूटी हुई बत्ती रखने के समान है। तेज बढ़ता नहीं, धीरे धीरे बुझ जाता है। अनिकेत ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। देवी आगे बोली, तीसरी भूल, पूजा घर में ऊंची आवाज, क्रोध, झगड़े और नकारात्मकता। देवी का स्वर अत्यंत कोमल पर अत्यधिक गंभीर हो गया। अनिकेत, जहाँ देवता का वास होता है, वहाँ क्रोध की ध्वनि पहुँचते ही उनकी कृपा पीछे हटने लगती है। लोग झगड़े को पूजा घर से दूर नहीं रखते, क्रोध में देवघर के सामने ही ऊंची आवाज में बोलते हैं। भक्ति कितनी भी हो, आवाज के कंपन देवघर की ऊर्जा को आहट करते हैं। देवी ने कहा, स्वर्ग में भी देवताओं की सभा में एक नियम है, जहाँ विवाद होता है वहाँ मेरा चरण नहीं पड़ता। अनिकेत ने गंभीरता से सिर हिलाया। देवी ने आगे कहा, चौथी भूल, पूजा घर में पैर फैलाकर बैठना, चप्पल पहनकर या मैले पैरों से प्रवेश करना। देवी बोली, पूजा घर मंदिर के समान होता है। जैसे हम मंदिर में कभी चप्पल पहनकर नहीं जाते, वैसे ही घर के पूजा घर में भी शारीरिक शुद्धता आवश्यक है। लेकिन अनेक घरों में लोग जल्दबाजी में चप्पल उतारना भूल जाते हैं या मैले पैरों से ही देवताओं के सामने खड़े हो जाते हैं। शारीरिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है। अनिकेत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। अब देवी का स्वर कुछ अधिक प्रसन्न हुआ, पर गंभीरता बनी रही। देवी बोली, पांचवी और सबसे बड़ी भूल, पूजा घर में बुझा हुआ दीपक रखना, अधूरी पूजा करना या भावना के बिना पूजा करना। देवी ने कहा, अनिकेत, भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भावना है। भावना के बिना की गई पूजा केवल एक क्रिया होती है। यदि दीपक बुझा रहे तो ऊर्जा मंद हो जाती है, और यदि मन का दीपक बुझ जाए तो भक्ति का तेज समाप्त हो जाता है। अनेक बार लोग जल्दबाजी में पूजा करते हैं या ध्यान न देने से दीपक बुझा रह जाता है। ये भूल पूरे घर के आध्यात्मिक प्रवाह को बाधित कर देती है। देवी ने आगे कहा, पूजा फूलों से नहीं, भावनाओं से होती है। जब देवता का दीपक प्रज्वलित रहता है, तब घर का अंधकार दूर होता है। या अंधकार भय, चिंता, क्रोध, विवाद और तनाव का प्रतीक होता है।
लेकिन जब दीपक बुझ जाता है तो यही अंधकार फिर लौट आता है। अनिकेत मंत्रमुग्ध हो गया। देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि किसी भी घर में ये 5 भूलें होती है तो उस घर का भाग्य मंद हो जाता है, शांति कम होती है और सुख पीछे हट जाता है। लेकिन जब इन भूलों को सुधार लिया जाता है तब देवता पुनः उस घर में फिर स्थिर हो जाते हैं। अनिकेत ने धीरे से पूछा, माता, लोगों को ये सब कैसे समझाऊं? मैं ये सत्य कैसे कहूँ? देवी ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम ये सब कथा के रूप में कहना, प्रेम और भक्ति के साथ, क्योंकि कथा मन में उतरती है और जो मन में उतरता है वही जीवन को बदल देता है। देवी ने आगे कहा, अनिकेत, आज से तुम लोगों को ये बताना कि पूजा घर की ये 5 भूलें पूरे घर को प्रभावित करती है और यदि इन्हें सुधार लिया जाए तो घर में सुख, शांति, समृद्धि और मेरे आशीर्वाद सदैव स्थिर रहते हैं। इतना कहकर देवी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई और पूजा घर का दीपक तेजी से प्रज्वलित हो उठा, मानो देवी के शब्द उस ज्योति में सदा के लिए अंकित हो गए हो। तो दोस्तों, अब मैं आशा करती हूँ कि ये सुंदर कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। पूरी कथा ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।